प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक नए विषय और नए प्रकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का विषय है विद्यार्थियों राष्ट्र साहित्य। और राष्ट्र साहित्य के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों हम लोग राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों के क्या मत हैं इस बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, आदिकालीन साहित्य से संबंधित है। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत राष्ट्र साहित्य आता है। राष्ट्र साहित्य जैन कवियों द्वारा रचित साहित्य है जिसमें वीर रस की प्रधानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राष्ट्र साहित्य का जो वर्णन है उसका उल्लेख उन्होंने अपने वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है, जो उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया, नामकरण किया है। और वीर गाथा काल नाम उन्होंने इस काल की जो विशिष्ट प्रवृत्ति है, वीर गाथा का वर्णन, पराक्रम और शौर्य का जो चित्रण मिलता है, उसी के आधार पर उन्होंने आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किया था। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्र साहित्य आदिकालीन जैन कवियों द्वारा राष्ट्र साहित्य सृजित किया गया है। राष्ट्र साहित्य वीर रस प्रधान साहित्य है जिसकी रचना चारण या भाट कवियों द्वारा किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ विशल देव रासो को माना जाता है, जिसके रचयिता नरपति नाल्ह जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा है कि वीर गीत परंपरा का सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर कोई है तो वह विशल देव रासो है, और विशल देव रासो की रचना नरपति नाल्ह ने की है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। और राष्ट्र साहित्य के अंतर्गत जो राष्ट्र शब्द है, इस राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विचार, अलग अलग राय विभिन्न विद्वानों ने दी है। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, और ये बहुत ही आसान प्रकरण है। ये लगता है कि यहाँ से सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ से कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो आपके लिए बनाया है कि राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किन किन शब्दों से विद्वानों ने मानी है। तो आइए एक नज़र डालते हैं राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति के संबंध में। प्रस्तोता यानी प्रस्तुत करने वाले विद्वान, प्रस्तुत करने वाले विद्वान। और मूल शब्द, क्या उन्होंने राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति में किस शब्द का योगदान है, ये मूल शब्द है कि इसी शब्द से राष्ट्र या राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। पहला नाम है गार्षा दत्तासी का, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रथम विद्वान हैं। इन्होंने द इस्तवार लिटरेचर एंडोई या हिंदुस्तानी नाम से इन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था। तो इन्होंने राष्ट्र शब्द या राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति के मूल में राजसूय शब्द को माना है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति या राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति राजसूय से किसने मानी है? गार्षा दत्तासी ने, हरप्रसाद शास्त्री ने, आचार्य शुक्ल ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो इसका सही उत्तर होगा गार्षा दत्तासी ने। प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। आपको मूल बिंदु, मूल तथ्य पता होना चाहिए। प्रश्न चाहे जिस तरह से पूछा जाएगा, उसकी प्रकृति कैसी भी हो, यदि हम मूल बातों को जानते रहेंगे, मूल तथ्य को जानते रहेंगे, तो हम प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकेंगे। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश शब्द से माना है।
गारसा दत्तासी ने राजसूय शब्द से माना है। हरप्रसाद शास्त्री ने रास शब्द की उत्पत्ति राजयश से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से रास या रासो शब्द की उत्पत्ति को स्वीकार किया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से रास की उत्पत्ति या रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी रासक उपरूपक रासक से रासो शब्द की या रास शब्द की उत्पत्ति मानी है। प्रिय विद्यार्थियों, राम स्वरूप चतुर्वेदी रासव का रस से रास शब्द की उत्पत्ति मानी है। दशरथ शर्मा ने रासक शब्द से मानी है। माता प्रसाद गुप्त ने रासक शब्द से मानी है। और गणपत चंद्र गुप्त ने प्रिय विद्यार्थियों रासक से रास, फिर रास से रासा, फिर रास और फिर रासो शब्द तक व्युत्पत्ति का एक क्रम इन्होंने प्रस्तुत किया। गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है और उस इतिहास ग्रंथ में उन्होंने रासो शब्द या रास शब्द की उत्पत्ति के संबंध में जो विचार व्यक्त किया है, उन्होंने रासक से रास, रास से फिर रासा, रासा से रासु और रासो से रासो शब्द की रासु से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा। इसके बाद नरोत्तम स्वामी ने रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति या रास शब्द की उत्पत्ति मानी है। कविराज श्यामल दास ने रहस्य शब्द से और काशी प्रसाद जायसवाल ने भी रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति, रास या रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकरण को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक सवाल निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाएगा और आपका उत्तर सही हो जाएगा यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे। एक बार पुनः हम जल्दी इन बिंदुओं पर दृष्टि डालते हैं। गारसा दत्तासी ने राजसूय से माना है। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से रास या रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने रास से, हजारीप्रसाद द्विवेदी ने रासक से, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रासक का रस से, रासव का रस से, यह रासव है प्रिय विद्यार्थियों, आप जान लीजिए ये रासव है, रासव, रासव का रस से। दशरथ शर्मा रासक से, माता प्रसाद गुप्त रासक से, गणपत चंद्र गुप्त ने रासक से रास, फिर रासा, फिर रासु और फिर रासु से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। नरोत्तम स्वामी ने रासक से, कविराज श्यामल दास ने रहस्य से और काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से रास या रासो शब्द की उत्पत्ति माना है। और वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, विशल देव रासो को माना जाता है। विशल देव रासो की रचना किसने की है? तो नरपति नाल्ह ने की है। प्रिय विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम लोग रास परंपरा के तमाम ग्रंथों के बारे में, उनके रचनाकारों के बारे में और उनके जो ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ का जो वर्ण विषय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यह संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और ये चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।